हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग दरोगा बिहार दरोगा सेट नंबर 9 करेंगे, जो कि एडिटेरिया बुक से हम लोग कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको टाइम पर टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, अगर आप इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 805117 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा कि आम चुनाव 2024 में कुल कितने मतदान प्रतिशत कितना रहा। कह रहा कि आम चुनाव 2024 में कुल मतदान कितना प्रतिशत रहा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 65.79%, ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2025 को भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जोड़ मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया। जोड़ मोड़ सुरंग का उद्घाटन हुआ, जोड़ मोड़ सुरंग का उद्घाटन हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जम्मू कश्मीर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस योजना को पहली बार लॉन्च किया गया था। कह रहा है कि हाल ही में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस योजना को पहली बार कब लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 19 फरवरी 2015 को, 19 फरवरी 2015, ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है। तो रेचल रिव्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में मकरविल्कू महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ। जनवरी 2025 से मकरविल्कू महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कहीं नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, बजट 2025-26 में बिहार सरकार ने कितने रुपए में खर्च का लक्ष्य रखा है। कह रहा है कि बजट 2025-26 में बिहार सरकार ने कितने रुपए खर्च का लक्ष्य रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.16 लाख करोड़ रुपया, ऑप्शन डी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से देश के मोहम्मद सलीम ने हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है। निम्नलिखित में से किस देश के मोहम्मद सलीम जो हैं हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ ईयर 2024 का पुरस्कार जीता, वो किस देश के रहने वाले थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलिस्तीन, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है। कह रहे जनवरी 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण में सर्वाधिक कमी किस राज्य में देखी गई है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुजरात, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया। बताइए नए ध्वज का अंकित श्लोक यतो धर्मोत्सव जय किस धार्मिक ग्रंथ से लिया गया है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने नए ध्वज के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। बताइए कि नए ध्वज पर अंकित श्लोक यतो धर्मोत्सव जय किस धार्मिक ग्रंथ से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभारत से, ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। करा किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा सिमिलपाल राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन टिक्का का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है। ऑपरेशन टिक्का का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर से, 12 का राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में
किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है? विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्रीनगर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के एक परिसर का उद्घाटन 2 दिसंबर 2024 को अबू धाबी में किया गया है? कह रहा है कि किस भारतीय औद्योगिकी संस्था के एक परिसर का उद्घाटन 2 सितंबर 2024 को अबू धाबी में किया गया है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली, IIT दिल्ली, ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर 17 साल बाद ICC T20 क्रिकेट विश्व कप पुरुष 2024 का 9वां संस्करण का खिताब जीता है? 9वां संस्करण का खिताब जीता है तो ये हमारा भारत, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हाल ही में किस तिथि से लागू हुआ है? किस तिथि से लागू हुआ है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024, ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 17 का राइट आंसर हो जाएगा विजया के राहटकर, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन कि नीति आयोग द्वारा हालिया जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन जो है सत्य है, मतलब सही है? तो बिहार सबसे अंतिम पर है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 20 का राइट आंसर हो जाएगा 2006, 20 का राइट आंसर हो जाएगा 2006, ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कि न्यायिक समीक्षा शब्द से आज से है? न्यायिक समीक्षा शब्द से आज से है तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिक जांचना, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इस प्रधानमंत्री कार्यकाल में संशोधन हुआ था। ये किसके कौन से प्रधानमंत्री थे उस टाइम जो ये संशोधन हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राजीव गांधी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा काम पाने का अधिकार, काम पाने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार में नहीं आता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विषय अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा साइबर कानून, साइबर कानून, ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन के हैदराबाद रियासत से संबंधित राजाकार शब्द, राजाकार शब्द का क्या अर्थ है? राजाकार शब्द से क्या अर्थ है? तो यह अर्धसैनिक बल, अर्धसैनिक बल, अर्धसैनिक बल, ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑपरेशन ब्लू स्टार निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण मंदिर में हुई सैन्य कार्यवाही, स्वर्ण मंदिर में हुई सैन्य कार्यवाही, ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने के लिए अधिकृत है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्धारता रेखा आंकलन किया जाता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्धारता रेखा आंकलन किया जाता है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा NSSO, NSSO, ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा क्लोराइड्स का गुण नहीं है? क्लोराइड्स का गुण
नहीं है। तो 29 का राइट आंसर होगा कोलाइड इससे गुजरने वाली प्रकाश पुंजी को परिकृत नहीं कर सकती, ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा वेनेडियल ऑक्साइड, ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है हैलोजन लैंप का तंतु निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है। हैलोजन लैंप का तंतु निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा टंगस्टन। 31 का राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, यह यंत्र उपकरण है और मापने की राशि है। ठीक है, तो 32 देख लेते हैं। ये जो एमीटर है, एमीटर किससे में नापा जाता है। तो एमीटर धारा जो है एमीटर में नापा जाता है। हाइग्रो जो है आर्द्रता नापा जाता है। हाइग्रो जो होता है अपेक्षित आर्द्रता नापा जाता है, यानी कि 3 4 हो गया। बैरोमीटर से क्या नापा जाता है, तो दाब नापा जाता है। तो ये हो जाएगा, ये स्प्रिंग तुल्ला जो है भार का हो गया, यानी कि 34 12 ऑप्शन बी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, एक लटकते कालीन को झंडे से पीटने पर उसमें धूल के कणों का बाहर निकलना, यह प्रक्रिया उपयुक्त उदाहरण है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन की गति के प्रथम नियम, ऑप्शन ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, कोई जेट विमान किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कोई जेट विमान किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 34 का राइट आंसर हो जाएगा रेखीय संवेग, ऑप्शन सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, जब एक धातु की छड़ को गर्म करते हैं तो इसका प्रसार होता है, क्योंकि जब एक धातु की छड़ को गर्म करते हैं तो इसका प्रसार होता है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा इनके परमाणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 36 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि तरंगों के अध्यारोपण की घटना में तरंग ऊर्जा पुनर्वृत्ति हो जाती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, बेलनाकार सिलिंड्रिकल लेंसों का चश्मा कौन से दृष्टिकोण का निदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का राइट आंसर हो जाएगा अबिंदुता, ऑप्शन सी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, उच्च प्रतिरोध वाले श्रेणी क्रम में जुड़े गैल्वेनोमीटर को क्या कहते हैं। उच्च प्रतिरोध वाले श्रेणी क्रम में जुड़े गैल्वेनोमीटर को क्या कहते हैं। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर, 38 का राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक प्रोटोजोआ के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, पक्षियों में हड्डियाँ कैसी होती है। तो हॉलो और हड्डियों में हवा भरा होता है, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी चला जाएगा। 41 में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कहाँ पाया जाता है। तो सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन के सूत्री विभाजन किस प्रावधान के गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं। सूत्री विभाजन की किस प्रावस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा टोलोफेज, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। टेकोफेरॉल मुख्य रूप से संग्रहित होते हैं, तो यकृत में संग्रहित होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, जल अपघटन में थोड़ी मात्रा में ऊर्जा किस प्रकार मुक्त होती है। जल अपघटन में थोड़ी मात्रा में ऊर्जा किस प्रकार मुक्त होती है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा उपापचयी ऊर्जा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, मानव द्वारा कभी भी पाचन नहीं होने वाली कार्बोहाइड्रेट है। मानव द्वारा कभी भी पाचन नहीं होने वाला कार्बोहाइड्रेट है। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेलुलोज हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है। पृष्ठ पर उठने वाली लहरें क्या होती है। तो अनुप्रस्थ होती है, ऑप्शन बी हो गया। चलिए हम आगे चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन में। 47 नंबर क्वेश्चन है कि थैलोसीमिया के रोगियों में शरीर के, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं आया, छोड़ दीजिए। 48 नंबर क्वेश्चन का, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
ठीक है। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा पितरस अग्नाशय रस, ऑप्शन सी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के दौरान शहरों में स्वरूप रखा जाता था। करत हड़प्पा सभ्यता के दौरान शहरों का स्वरूप रखा जाता था, तो कैसा रखा जाता था, तो आयताकार रखा जाता था, ऑप्शन सी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन के पूर्व गुप्त काल में निम्नलिखित में से किसके द्वारा शीशे के सिक्कों के एक बड़ी संख्या जारी की जाई गई थी, तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सातवाहनों द्वारा, सातवाहनों द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पाटलिपुत्र के संबंध में कौन सी कथन जो है सही है। परराम में इसका निर्माण एक सैनिक छावनी के रूप में किया गया था, सही है। सर्वप्रथम उदय ने इसका अपनी राजधानी बनाया था, यह भी सही है। इसे राजधानी के रूप में स्थापित करने का प्रमुख कारण इसकी भौगोलिक एवं व्यापारिक महत्ता था, यह भी सही, यानी कि 1, 2 और 3, ऑप्शन डी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित, खराज जो है किससे संबंधित है, खराज जो है किससे संबंधित है, तो ये हमारा भू राजस्व से संबंधित है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 53 नंबर, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में, 53 का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में मिलान कीजिए। 54 का राइट आंसर है, इसको मिलान करना है। लॉर्ड क्लाइव इससे किससे संबंधित थे, लॉर्ड क्लाइव जो थे बंगाल के द्वैध शासन से संबंधित है, यानी कि 4 नंबर हो गया। लॉर्ड ब्लेजली जो थे ये सहायक संधि से संबंधित है, ठीक है। 441 यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, 412 हो गया, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 55 नंबर, कोई सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा गया है, कि सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा गया है, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है कि जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था, जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था, तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने के कारण, ऑप्शन बी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन, 1926 में गठित रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये किसने की थी, लिन लिथोगो, ऑप्शन डी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, सूची 2 है, ठीक है, इधर मिलान करना है, ठीक है। समाचार पत्र जो है किससे संबंधित है, समाचार जो पत्र है किनसे संबंधित है, तो जेसी मार्शल मैन, यानी कि 1 के 4 हो जाएगा। मिरात उल अखबार किससे संबंधित है, मिरात उल अखबार जो है किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है राजा राम मोहन है, यानी 41 हो गया। केसरी किससे संबंधित है, तो बीजी तिलक यानी कि 2 हो गया। और यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी, 41-23, ऑप्शन डी हो गया। 58 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह निम्नलिखित स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताएं, सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो सही क्रम सबसे पहले कहाँ हुआ था, बैरकपुर में, ऑप्शन में पहले 4 ये है, तो डी एकदम डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो गया। 60 नंबर क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में से सबसे अंत में कौन सी घटना घटित हुई, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में से सबसे अंत में कौन सी घटना घटित हुई, तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का किसने समर्थन किया था, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का किसने समर्थन किया था, तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि पंचशील के सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, तो गुट निरपेक्षता, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम 63 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन के बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम से बनती है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम से बनती है, तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा मोहाना और
लीलाजन नदी, मोहाना और लीलाजन नदी ऑप्शन ए हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा 51%, 50, ऑप्शन डी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस क्या है? तब पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि स्वस्थाने क्या है? स्वस्थाने क्या है? स्वस्थाने क्या है? तो ये वनस्पतियों या जंतुओं को संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास में करना, ऑप्शन ए हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से किस स्थितियों में ज्वार भाटा आता है? निम्नलिखित में से किस स्थिति में ज्वार भाटा आता है? तो ये जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होती है तब ज्वार भाटा आता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भूपट्टी का प्रमुख तत्व? निम्नलिखित में से कौन भूपट्टी का प्रमुख तत्व है? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भारत की किस नदी को अपने प्रदूषण प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है? भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है। ये महासागरीय धारा है, ये महासागर है, लेब्राडोर है। लेब्राडोर किस महासागर की धारा है? तो यह है उत्तरी अंटार्कटिकी महासागर, यानी कि 4 नंबर पहले हो जाएगा। ब्राज़ील महासागरीय जो धारा है, किस महासागर की धारा है? तो ये किस महासागर की धारा? ये है आपका दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर, यानी कि 1 हो जाएगा, यानी 4-1। देखिए ऑप्शन में 4-1 है, 4-1 में 2 आता है। ठीक है। क्यूरेशियो जो है ये हो जाएगा उत्तरी प्रशांत महासागर, यानी कि 2, यानी कि 4-1-2, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन में। 71 नंबर क्वेश्चन के, भारत में निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा मृदा अपरदन के सर्वाधिक प्रभावित है? भारत में निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 71 का राइट आंसर हो जाएगा चंबल घाटी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन के, हिमालय के कौन से भाग में दून एवं द्वार पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक एवं लघु हिमालय के मध्य, ऑप्शन ए हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन के, वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र और ये राज्य है। बांदीपुर जो है किस राज्य में है? बांदीपुर जो है किस राज्य में है? तो बांदीपुर आपको कर्नाटक में पड़ जाएगा। सुमेलित नहीं है, बांदीपुर आपको कर्नाटक में नहीं पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? ये आपको पाखल में पड़ेगा, पाखल। ठीक है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 74 नंबर का, भारत में 3 सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य है। भारत में 3 सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य है, तो इसमें है आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ऑप्शन सी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? तो ये होती है निकेल और फेरस, ऑप्शन डी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में चंबुदी महोत्सव मनाया जाता है? चंदूबी महोत्सव मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है असम में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन के, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। 78 नंबर क्वेश्चन के, देशों के समूहों के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? देशों के समूहों के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ट्रेडिंग ब्लॉक, ऑप्शन ए हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है कि गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत FRP को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, ऑप्शन ए हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर क्या है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेशों में प्राप्त शुद्ध आय का, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 81 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है कि नगद आरक्षित अनुपात को समझाया जा सकता है। तो 81 का राइट आंसर है हमारा, 81 का राइट आंसर होगा जमा राशि का अंश जो बैंक आरबीआई के पास रखे रहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन के राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 82 का राइट आंसर हो जाएगा चौकीदार की आय, ऑप्शन सी हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू व्हील ऑफ हिस्ट्री, ऑप्शन डी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है रुक्मणी देवी अरुणडेल किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार थी। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम, भारतनाट्यम, ऑप्शन बी हो जाएगा। 85 नंबर लोकप्रिय गोपीनाथ बरदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है गुवाहाटी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, 86 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है, ठीक है। ये दिवस है, ये घटना है। 18 अप्रैल को क्या हुआ था। 18 अप्रैल को क्या हुआ था। तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, विश्व विरासत दिवस 2 हो गया। 12 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 12 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 2-4 देखिए ऑप्शन में 2-4 ऑप्शन सी में ही है, यही हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन के मालवीय गणराज्य की राजधानी कहाँ है। मालवीय गणराज्य की राजधानी कहाँ है। मालवीय गणराज्य की राजधानी कहाँ है। तो ये है हमारा लिंगवे, ऑप्शन बी हो जाएगा। 88 नंबर बिहार सरकार की जातिगत आधारित गणना की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल आबादी लगभग कितनी है। राज्य के बिहार की मतलब कुल आबादी कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 13,07,25,310, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 89 नंबर क्वेश्चन में। 89 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे कम अंकित की गई है। सबसे कम साक्षरता दर अंकित की गई है। तो यह दादर नगर हवेली, ऑप्शन डी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि राम खेल रहा है इस वाक्य में क्रिया है। राम खेल रहा है इस वाक्य में क्रिया है। तो इस वाक्य में कौन क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। 91 नंबर इत्यादि का सही संधि विच्छेद कौन सा है। 91 का सही संधि विच्छेद इति प्लस आदि, ऑप्शन डी हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन के भागीरथ प्रयास मुहावरे किस लिए उचित चयन कीजिए, ठीक है। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा कठिन तपस्या करना, ऑप्शन डी हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है साइनोनेम बताना है, करेक्ट साइनोनेम ऑफ द साइका, ठीक है। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा कॉपी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 94 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी कलेक्ट। 95 का राइट आंसर हो जाएगा 36, ऑप्शन सी। चलिए हम 96 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 96 का राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। 97 का राइट आंसर हो गया 342। 98 का राइट आंसर हो जाएगा 50.1/2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 15 दिन। 100 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका 15 लीटर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का सेट नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। और इसी तरीक़े से आप चाहते हैं कि आपको पर डे वीडियो मिलते रहे तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको टाइम पर टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।